हे स्टूडेंट्स, आई एम अनूप कुमार वाचस्पति। तो दोस्तों आज हम आए हैं फिजिक्स के काइनेमेटिक्स के दूसरे क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये इरोडोव की प्रॉब्लम है। ठीक है, इरोडोव। तो कोई घबराना नहीं है दोस्तों, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे इरोडोव हो, चाहे एससी वर्मा हो, चाहे जेई एडवांस के प्रॉब्लम हो, चाहे जेई हो, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। और दोस्तों मैं ये साबित करूंगा कि फिजिक्स उतनी ही आसान है जितना आसान आप उसको समझने के लिए सुलभ है। अगर आप पहले से ही मान लेंगे कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, हाई मेरे को किस तरह का दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सब इतना सोचने लग जाएंगे दोस्तों, तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये मैं इसका ये फॉन्ट बड़ा नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसको लिख दिया है, तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। एक मोटर बोट है, अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, ओवरकम अ राफ्ट। राफ्ट दोस्तों क्या होता है, एक लकड़ी का ना तख्ता टाइप का होता है जो पानी में तैरता है ना, टुकड़ा लकड़ी का, उसको हम राफ्ट कहते हैं। तो एक मोटर बोट जा रही है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, उसने ओवरकम किया राफ्ट को एट पॉइंट ए। ठीक है, फिर 60 मिनट्स के बाद वो टर्न बैक हुई, वो पलटी, टर्न हुई। ठीक है, टर्न बैक हुई। एंड आफ्टर सम टाइम पास्ड, एल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट। देखो, इट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास्ड, एल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। ठीक है, मतलब कुछ समय बीतने के बाद ना पॉइंट ए से राफ्ट कहां तक चला गया है, 6 किलोमीटर पे चला गया। ठीक है, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये एज इट इज जो इरोडोव में फर्स्ट प्रॉब्लम है वो मैंने आपको लिख के दिया है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी होती है कि कुछ चीजें हाइड कर ली जाती है ताकि आपको सोचना पड़े। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसकी रूपरेखा आपको समझाता हूं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि एक डिस्टिंक्शन आए, है ना। देखो दोस्तों, अब ना हो क्या रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, जो एक लकड़ी का तैरता हुआ लट्ठा था ना, उसको बोट ने ए पे ओवरकम किया, बोट आगे गई और घूमी। अब यहां से यहां तक का जो समय है ना, वो 1 आवर है। ठीक है, ये क्या है, 1 आवर है। तो सपोज अगर बोट अगर बी पॉइंट से घूमी है, तो फिर उसके बाद ये आकर इससे मिली। जब तक ये मिली है ना, तब तक इसने यहां से लेकर यहां तक, राफ्ट ने, किसने, राफ्ट ने 6 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, 6 किलोमीटर की दूरी तय करी है। अब हमें यहां से यहां तक का टाइम पता है 1 आवर, बट जब ये रिटर्न होके बी से लेकर सी पॉइंट पर आ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक का हमें टाइम नहीं पता, तो हम इसको मान लेते हैं टी। ठीक है दोस्तों, हम इसको टी मान लेते हैं। अब चलो, अब ना हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि अब इसमें निकालना क्या है, इसमें फ्लो वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी निकालनी है। तो अब हम देखते हैं, ये जो है आपका कोई, यहां पर ये जो राफ्ट है, नहीं सॉरी, ये तो बोट है। ठीक है, यहां पर कोई राफ्ट है जो पानी के साथ बह रहा था। ठीक है, और वो यहां पहुंचा है। ठीक है, तो हम वी एफ ले लेते हैं। वी एफ क्या है, फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, तो वी एफ फ्लो ऑफ रिवर है। वी बी जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, तो दोस्तों रिवर भी इसी डायरेक्शन में है, बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम को वी डी ले लेते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वी बी, बोट की वेलोसिटी, प्लस में फ्लो की वेलोसिटी वी एफ। ठीक है, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, जो वो घूम के आया है, तो दोस्तों रिवर इस तरह से चल रही थी और बोट इस तरह से घूम कर आई है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वी, ये हो गया वी बी, और ये हो गया वी एफ। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों वो हो जाएगी वी बी माइनस वी एफ। अब दोस्तों अगर मैं राफ्ट की बात करूं, वी राफ्ट,
ठीक है। तो वी राफ्ट की वैल्यू निकलेगी फ्लो की वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि लकड़ी के तख्ते की तो अपनी कोई वेलोसिटी नहीं होगी ना, वो तो जैसा पानी बह रहा होगा, है ना, बहता पानी मेरा जीवन, वही उसकी वेलोसिटी होगी राफ्ट की, तो उसकी फ्लो वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है। और जो वो दूरी तय करेगा वो तय करेगा डी इज इक्वल टू वी, ठीक है, यानी कि फ्लो वेलोसिटी इनटू में टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है। अब देखो दोस्तों, तो इसका मतलब राफ्ट ने जो दूरी तय करी है दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक जो राफ्ट ने दूरी तय करी है वो 1 आवर तो पहले वाला था ही, उसके बाद जो टी जो बैक होने में बोट को लगा है, इन दोनों को मिलाकर ना राफ्ट का टाइम निकलता है। और डिस्टेंस क्या निकलता है दोस्तों, 6 किलोमीटर निकलता है ना, डिस्टेंस 6 किलोमीटर निकलता है। और यही जो पॉइंट है ये सी पॉइंट है, ये हमने ए माना है, तो ये क्या है, ये बोट का मीटिंग पॉइंट भी है। ठीक है, बोट एंड राफ्ट मीटिंग पॉइंट है ये। ठीक है, बोट एंड राफ्ट का मीटिंग पॉइंट है। तो अब थोड़ा सा दोस्तों मैं थोड़ा सा ना इसको मोटा कर लेता हूं ताकि आपको ना देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, और कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा ना प्लीजिंग लगे आपको। अब तो देखो दोस्तों, तो अब हम चल रहे हैं, बोट और राफ्ट का मीटिंग पॉइंट है, तो अब जो है, अब मैं डी राफ्ट की अगर वैल्यू लिखूं, हाँ ये हुई ना बात दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पे अच्छा दिखेगा। तो डी राफ्ट की जो वैल्यू आएगी ये आएगी वीएफ, ठीक है, इंटू 1 प्लस टी, ये 1 आ रहा है दोस्तों, 1 प्लस टी। और इसका बोट का अगर मैं ट्राजेक्ट्री बनाऊं, मतलब 2D में ही है, 2D क्या 1D में है, तो ये 6 किलोमीटर है, यहां पर ये जा रहा है ए, ये जा रहा है बी और ये जा रहा है सी, मतलब ये मिल रहा है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना बोट की भी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट क्या होगी, 6 किलोमीटर होगी, ऑफ बोट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स, है ना, 6 किलोमीटर निकल कर आएगी। अगर मैं डाउनस्ट्रीम डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डाउनस्ट्रीम डिस्प्लेसमेंट, तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा वीबी प्लस वीएफ, डाउनस्ट्रीम में तो यही वेलोसिटी थी ना, रिलेटिव वेलोसिटी, और 1 आवर। अगर मैं अपस्ट्रीम डिस्प्लेसमेंट की बात करूं दोस्तों, तो ये क्या निकल कर आएगा, ये था D1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं D2। ठीक है, तो D2 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, VB माइनस VF इंटू में T, हमने T माना ना दोस्तों डायग्राम में। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये वाली डायरेक्शन अगर प्लस है तो ये वाली डायरेक्शन जो होगा वो माइनस होगी, है ना। तो इस हिसाब से D जो निकलेगी वो निकलेगी D1, ठीक है, प्लस माइनस का D2। ठीक है, क्योंकि ये वाली क्या है, माइनस का D2 है, और ये क्या है, प्लस का D1 है। दोस्तों जो फिजिक्स है उसके अंदर साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो साइन को कभी भी ना छोड़ें। तो D की जो नेट वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी D1 माइनस D2। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर इसकी वैल्यू को एज इट इज लगा दूं, ठीक है, D की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 के बराबर है ना, ये 6 किलोमीटर है, इज इक्वल टू हो जाएगा VB प्लस VF, ठीक है, इंटू में 1 माइनस में, बहुत आसान है दोस्तों, VB, ये देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यही आपने निकाला है, माइनस में VF इंटू में T। ठीक है, अब देखो ये तो सीधा 6 इज इक्वल टू, ये तो सीधा ओपन बाहर निकल जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर, तो ये हो जाएगा VB प्लस VF
ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये माइनस VBT, सॉरी एक मिनट दोस्तों, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये VBT, ठीक है, और प्लस का बन जाएगा VFT, क्योंकि ये माइनस माइनस जो होगा ना ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VFT, ठीक है, इज इक्वल टू 6 तो हमने कर ही दिया है। अब हम ना कॉमन ले लेंगे इसके अंदर, ठीक है, VB से VB कॉमन और VF से VF कॉमन, तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा VF 1 प्लस T, ठीक है, प्लस VB 1 माइनस T इज इक्वल टू 6, ये निकल कर आ गया। अब मुझे बताओ, यही तो आपने निकाला है ना राफ्ट का, राफ्ट का आपने यही तो निकाला है फॉर्मूला कि VF राफ्ट के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकाला है आपने, फ्लो वेलोसिटी इनटू में टोटल टाइम, और टोटल टाइम क्या था 1 प्लस T, ठीक है, तो ये टोटल टाइम के बराबर था, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू सीधा आपके उसके क्या नाम है 6 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि राफ्ट का जो डिस्टेंस था, राफ्ट का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो यही तो था दोस्तों, VF, ठीक है, और इनटू में टोटल टाइम, और टोटल टाइम क्या है 1 प्लस T, तो दोस्तों ये भी किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, है ना, और 6 प्लस क्या हो जाएगा VB 1 माइनस T इज इक्वल टू 6, है ना। अब देखो 6 से 6 कट जाएगा, अगर मैं ये वाला 6 प्लस का और इसे यहां पे लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अब निकल कर क्या आएगा VB 1 माइनस T इज इक्वल टू 0, है ना। अब इससे दो चीज निकल कर आएगी, अगर एक ये चला जाता है और एक ये चला जाता है, तो अगर ये वाली क्वांटिटी जाएगी तो VB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि VB इज नॉट इक्वल टू 0 है, आपको पता है ना। और अगर ये वाली क्वांटिटी निकल कर जाएगी, VB को वहां भेज देते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस T इज इक्वल टू 0 एंड T इज इक्वल टू 1, तो T किसके बराबर हो जाएगा 1R के बराबर हो जाएगा। अगर T 1R के बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो सीधा आंसर आ जाएगा D राफ्ट इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला था VF 1 प्लस T, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू VF, T की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, VF इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, दैट इज आपके रेडोव में भी आंसर दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं था दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी पे था ये क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर आपने D1 D2 निकाल लिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद आपने इसका T की वैल्यू निकाल ली, है ना, और T की वैल्यू निकालने के बाद आपने राफ्ट वाली इक्वेशन में डाल दी, आंसर आ गया आपको। ये तो हुआ दोस्तों एक तरीका, ठीक है, लंबा तरीका हुआ, ये लंबा तरीका हुआ नो डाउट, ठीक है, बट कोई इसमें कोई भी एक ऐसी जगह नहीं थी दोस्तों जो ना मैं कहूं कि जो मुश्किल है, जो समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, कोई भी एक स्टेप ऐसा नहीं था जहां पे मैं कहूं समझ में नहीं आ रहा, कुछ सारे स्टेप्स बहुत इजी थे। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता ना दोस्तों, आप मेरी फैमिली हैं दोस्तों, आप मेरा परिवार हैं, ठीक है, आप मेरे से डाउट अपने पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बेझिझक होकर डाउट पूछें अपने। अब देखो, अब ना एक दूसरा तरीके से हम इसको करते हैं, अब हम एक दूसरे तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों, तो अब हम इसे ग्राफिकल मेथड से करते हैं, ग्राफिकल और एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ग्राफिकल एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं XT ग्राफ बनाऊं, ठीक है, राफ्ट के लिए, एक सेकेंड दोस्तों, राफ्ट के लिए दोस्तों वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, यहां पर राफ्ट 0 है और ये बाद में जो चला गया है, ये जो चला गया ये मैक्सिमम 6 किलोमीटर चला गया है ना, और टाइम T कैपिटल D, ठीक है, 0 से T में ये 6 किलोमीटर चला गया है, ठीक है। अब अगर मैं x राफ्ट का लिखूं डिस्टेंस, तो राफ्ट की x की वैल्यू किसके बराबर होगी फ्लो वेलोसिटी के, ठीक है,
और टोटल टाइम के बराबर होगी, है ना। तो आप कह सकते हो कि 6 इज इक्वल टू v फ्लो वेलोसिटी इंटू टी, ठीक है। और v फ्लो वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, v फ्लो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 6/t। आपको बस टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप ना सपोज करो कि आप राफ्ट पे हो, ठीक है। दोस्तों हो सकता है ना ये स्क्रीन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, एक सेकेंड इसको ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब आप कंसीडर करो कि ना टेक योर सेल्फ, ठीक है, ऑन द राफ्ट, सॉरी राफ्ट। आप राफ्ट पर हो दोस्तों, तो अगर आप राफ्ट के ऊपर हो, ठीक है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, जो रिवर की वेलोसिटी है वही राफ्ट की वेलोसिटी है। तो आप राफ्ट के ऊपर हो गए तो स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो 0 हो जाएगी। क्योंकि जिस भी चीज के ऊपर बैठते हो ना दोस्तों, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है, जिस भी चीज के ऊपर आप बैठ जाते हो ना, वो उसकी वेलोसिटी आप 0 बना देते हो, उसकी वेलोसिटी आप क्या बना देते हो, 0 बना देते हो। फिर जिस चीज को आप देख रहे हो ना अपनी आंखों से, उसकी वेलोसिटी आ रही है। पहले वाला जो आप सीन देख रहे थे उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था, इस वाले जो टॉपिक में फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था वो ग्राउंड था, ठीक है। यहां पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो था ग्राउंड, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा दोस्तों, रेडी ले लेता हूं। इस वाले में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ग्राउंड था। बट इस वाले क्वेश्चन में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, राफ्ट है। तो अब आप क्या हो, राफ्ट पे बैठ गए हो, ठीक है। अब आप राफ्ट पर बैठ गए, तो जब आप राफ्ट पे बैठ गए, अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप राफ्ट पे बैठे हो और आप बोट को जाते हुए देख रहे हो और बोट वापस आ रही है ना, आपको यही तो लगेगा कि भाई बोट पहले आपसे दूर गई फिर बोट वापस आई। तो देखो, तो मैं कह सकता हूं कि ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ, ये दोस्तों ये मैं अपने मुंह जबानी बोल सकता हूं, बट ये आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ना थोड़ा समझ में आए और अच्छे से। ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, अगर हम सिमेट्री का कॉन्सेप्ट माने, तो अगर बोट ने 1 आवर लिया है फॉर सेपरेशन, क्योंकि अगर 1 आवर सेपरेशन के लिए लिया है तो 1 आवर ही क्लोज मीट के लिए लेगी, मतलब मिलने के लिए लेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो v फ्लो वेलोसिटी है ना वो 0 हो गई, ठीक है। तो अगर वो 1 आवर में दूर गई है ना तो 1 ही आवर में उसके पास तक आएगी, क्योंकि यहां पर क्या है, राफ्ट की वेलोसिटी क्या है, अब क्योंकि आप राफ्ट पे बैठ गए हो तो राफ्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो जब राफ्ट की वेलोसिटी 0 हो गई तो अगर 1 आवर में जा रही है तो 1 आवर में ही तो आएगी। अब खाली वी बी की बात हो रही है, बोट की वेलोसिटी की बात हो रही है, तो अगर 1 आवर में इससे दूर जा रही है तो 1 आवर में करीब आएगी। दोस्तों क्वेश्चन ही खत्म, देख रहे हो, टंटा ही खत्म क्वेश्चन का। 1 आवर, ठीक है, राफ्ट, ये वीबी और फिर उसके बाद ये वीबी, ये भी 1 आवर। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला टी, टोटल टाइम क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 आवर, ठीक है। और वी एफ की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, वी एफ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6/2। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म दोस्तों, 3 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों मैं आपको कुछ 1-2 बातें बता देता हूं इसमें। दोस्तों आप ना
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते, उससे मैं क्वेश्चन इसको नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि यहां पर मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो कंजर्व नहीं है, ठीक है, कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इंजन लगातार फोर्स लगा रहा है, इंजन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकता मैं, ऐसे ही मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी नहीं लगा सकता, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर लगातार फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। जो रॉकेट वाला प्रॉब्लम है उसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगती, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगता, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है ना। मैं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी नहीं लगा सकता क्योंकि टाइम आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकता मैं इसको, इसके यही दोनों कॉन्सेप्ट होंगे, ग्राफ का मेथड और आपका ये वाला मेथड, क्या कहते हैं, प्योर रिलेटिव वेलोसिटी का काइनेमेटिक्स वाला मेथड। इन दोनों तरीकों से मैं इसको कर सकता हूं। अच्छा दोस्तों, एक प्रॉब्लम मैंने और करी थी, याद करो, वो इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम थी जिसके अंदर हम एक बॉल को ऊपर फेंक रहे थे, एक तरीका और रह गया था उसमें, जो u=30 मीटर पर सेकंड से मैंने एक बॉल को फेंका था। मैंने उसको आपको 4 तरीके से सॉल्व करके दिखाया था। मैक्सिमम हाइट पे 0 मीटर पर सेकंड बन रही थी, h मैक्सिमम हाइट निकालनी थी हमें, और टाइम निकालना था, है ना, कि ऊपर कितनी देर में जाती है। तो दोस्तों टाइम के लिए तो वही लगेगा, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी इस प्रॉब्लम को किया जा सकता है। ये वाला जो पॉइंट है यहां पर जो इनिशियल क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगता है, एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, एम जी एच, एच की वैल्यू 0 है तो हो जाएगा एम जी 0, ठीक है। और यहां पर इसे मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करूं तो दोस्तों वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम 30 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं पीई फाइनल की बात करूं तो ये हो जाएगा दोस्तों एम जी और कैपिटल एच के बराबर। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करूं तो ये हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल के बराबर, वी फाइनल के स्क्वायर के बराबर, जो कि 0 है ना। तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा, देखो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो यहां पे मैं अच्छे से आपको लिख देता हूं, ये दोस्तों ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो जाएगा एम जी 0 प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी एच प्लस, ठीक है, हाफ एम और 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम अच्छे से जानते हैं ये हो जाएगा हाफ एम 30 इंटू 30 इज इक्वल टू एम जी एच, एम से एम कट जाएगा, ठीक है, एच की वैल्यू में जी अपॉन में चला जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी दोस्तों, वही निकल कर आएगी 30 इंटू 30 अपॉन में 2 इंटू जी, जी की वैल्यू होगी 10 के बराबर, तो ये काट देंगे, ये हो जाएगा 15 और ये काट देंगे, ये हो जाएगा 15 3 जा 45 मीटर्स। अब दोस्तों इसके अंदर जो टाइम निकालना पड़ेगा वो प्योरली आप उसी से निकालेंगे, काइनेमेटिक्स वाले से ही निकालेंगे कि v इज इक्वल टू यू, ठीक है,
माइनस GT, ठीक है, तो 0, ठीक है, फिर देन 30, देन 10T, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 30/10, दैट इज 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो दोस्तों एक और तरीके से हमने कर दिया। भले ही आप कहोगे कि ये MGH वाला लग रहा है, बट दोस्तों वो अलग था, वर्क एनर्जी थ्योरम अलग था, उसमें हमने कहा था -mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसमें हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों यहां पर अभी ये बहुत सिंपल लग रहा है, बट जब हम इसे फ्रिक्शन वाले प्रॉब्लम में जाएंगे ना, जब ये इसमें फ्रिक्शन लगेगा और सारी एनर्जीज लगेगी, तो आपको ये चीज जितनी सिंपल लग रही है ना, वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट आप समझने के लिए आसानी से उपलब्ध रहोगे ना, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। मुझे तो समझा के और पढ़ा के आपको बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं, ठीक है। और इसी तरह से फिजिक्स को समझिए दोस्तों, फिजिक्स हमेशा आसान है, ठीक है, हमें भी उसको समझने के लिए आसान होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो कंप्लीट देखें, और कुछ भी डाउट हो उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।